पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया है बड़ा बयान। उन्होंने कहा है कि जनवरी में यूसीसी एक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। इसके लिए बकायदा ट्रेनिंग का काम इस समय चल रहा है, प्रशिक्षण इस समय दिया जा रहा है। सभी विभाग इस दिशा में अपने अपने स्तर पर तेजी से काम को आगे बढ़ा रहे हैं और जनवरी में ये एक्ट बनकर पूरी तरह से तैयार कर लिया जाएगा। यूसीसी के इसी महीने जनवरी माह में जो है जो हमारा एक्ट बनकर तैयार हो गया है वो लागू होगा। उसके लिए ट्रेनिंग इत्यादि ऐप इत्यादि के काम हैं वो सब चल रहे हैं और उस पर पूरी तरह से हमारा सभी विभाग अपने अपने स्तर से जिनको काम करना है वो काम कर रहे हैं। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण ये हमारा शुरू से मंत्र रहा है और यूसीसी भी हमारा मंत्र को आगे बढ़ाएगा। सर बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा आपका? सरकारी जमीनों पे जो कब्जों की बात आई थी, 15 दिन में रिपोर्ट मांगी थी आपने। वो काम हमारा चल रहा है। अवैध मदरसे हैं, सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे, अतिक्रमण, वो अभियान है हमारा। वो अभियान जब तक पूरी तरह से सफाई नहीं होगी तब तक वो चलता रहेगा। मेजर जनरल मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। उन्होंने सीएम आवास पर यह मुलाकात की। सीएम धामी के साथ उन्होंने ये शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने कहा कि आने वाली भर्तियों में राज्य से ज्यादा युवा हिस्सा ले सके, भाग ले सके। इसके लिए राज्य और जनपद स्तरों पर कैंप आयोजित किए जाने चाहिए। इस मुलाकात के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बकायदा एक्स पर पोस्ट करते हुए एक तस्वीर साझा की। उन्होंने लिखा, उत्तराखंड सैनिक बहुत वीर सैनिक है। प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में युवा सेना से जुड़ना चाहते हैं। हमारी सरकार सेना को हर स्तर पर प्रशासनिक सहयोग भी दे रही है। तो इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ये पोस्ट किया गया। कैंप कार्यालय में मेजर जनरल श्री मनोज तिवारी जी के साथ भेंट हुई है। उत्तराखंड सैनिक बहुल प्रदेश है और हमारी सरकार द्वारा सेना को हर स्तर पर प्रशासनिक सहयोग प्रदान किया जा रहा है। इस अवसर पर अग्निपथ योजना को लेकर भी मनोज तिवारी जी के साथ विस्तृत तौर पर चर्चा हुई है। उधर काशीपुर में नगर निगम के चुनावों में टिकट वितरण को लेकर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने दिया है बड़ा बयान। उन्होंने नगर निगम चुनावों में टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस की पोल खोलते हुए कहा कि बीजेपी ने मुस्लिम समाज के पार्षद प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को वोट बैंक की राजनीति में प्रयोग किया। आज भारतीय जनता पार्टी ने ये दिखा दिया है कि अल्पसंख्यक समाज को भी राजनीति का प्रतिनिधित्व करना चाहिए और निश्चित रूप से नगर निगम, नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है। तो ये कांग्रेस को झटका है और कांग्रेस को ये दिखाया है कि देखिए, जहां आप लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते थे कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम को उम्मीदवार नहीं देती है, टिकट नहीं देती है, वहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने वार्डों में प्रत्याशी घोषित किया है, उनका नाम दिया है। निश्चित रूप से कांग्रेस के मुंह पर एक तमाचा है। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन का आज आखिरी दिन है। इस चुनाव को लेकर रोशनाबाद कलेक्ट्रेट भवन में बीजेपी प्रत्याशी किरण जैसल ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान वहां पर बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत तमाम बीजेपी नेता की मौजूदगी देखने को मिली। नामांकन के बाद बीजेपी नेताओं ने आगे की रणनीति पर और क्या कुछ उन्हें उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों पर भी आपस में चर्चा की। बहुत अच्छी है और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही सुयोग्य प्रत्याशियों को उतारा है जो काम करने में विश्वास करते हैं, जन सेवा में विश्वास करते हैं। और हरिद्वार से तो जो मेयर की प्रत्याशी, चाहे जब हरिद्वार नगर पालिका परिषद था और अब नगर निगम के रूप में है पिछले 3 टर्म से, तो हमारे जो प्रत्याशी हैं उसको 5 टर्म का अनुभव है, यानी कि 25 साल का अनुभव है क्षेत्र की जनता का
सेवा करने का है और लगातार है, कोई ब्रेक उनका बीच में नहीं है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जो हरिद्वार मेयर की सीट है, महापौर की सीट है, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। मैं 42,000 वोट से अब वार्ड नंबर 2 से अपने नाम को लेकर चुनाव सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व, जिला नेतृत्व व माननीय विधायक श्री आदेश चौहान जी, मैं अपने जितने भी शुभचिंतक उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी है वार्ड 2 से, और हरिद्वार में रोशनाबाद कलेक्ट्रेट में नामांकन के आखिरी दिन निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी विपिन गुप्ता ने अपने समर्थकों के साथ जाकर नामांकन दाखिल किया। उन्होंने वार्ड नंबर 38 से पार्षद पद के लिए निर्दलीय नामांकन भरा है। इस नामांकन के बाद विपिन गुप्ता ने कहा, उनका उद्देश्य जनता के लिए विकास करना है, जनता के रुके हुए कार्यों को पूरा करना है। मैंने वार्ड नंबर 38 सामान्य निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आज नामांकन किया है अपने वार्डवासियों के साथ, और उद्देश्य यही है वार्ड का विकास, जन जन की जो समस्याएं हैं। देखिए, हर व्यक्ति की पहुंच न जिलाधिकारी कार्यालय तक होती है, न नगर निगम कार्यालय तक होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो निकल नहीं पाते या उन पर साधन नहीं होते, तो निगम पार्षद का दायित्व होता है कि वो जिन व्यक्तियों ने उसको अपना समर्थन और अपना वोट देकर विजयी किया है, प्रतिदिन उनके टच में रहे और उनसे समस्याएं उन्हें अवगत कराए, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उसको पता लगे, चाहे व्यक्तिगत जाके पता लगे, और उन समस्याओं का समाधान करे। यही पार्षद का दायित्व होता है। इसमें कहीं भी कोई स्वार्थ भाव। अल्मोड़ा में नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस प्रत्याशी भैरव गोस्वामी ने भी अपना नामांकन भरा। इस दौरान उनके साथ कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। नामांकन से पहले उन्होंने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर शक्ति प्रदर्शन भी किया। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर को उम्मीदवार हूँ। मैं आज नामांकन करके भी बाहर आके आप सबसे पहले आप लोगों के सम्मुख पेश हुआ हूँ। आप सभी का मैं हृदय से आभार और धन्यवाद करता हूँ। मैं निश्चित रूप से कांग्रेस के परिवार की तरफ से जिस तरीके से उत्साह का माहौल है, निश्चित राष्ट्रीय कांग्रेस इस मेयर के प्रत्याशी के रूप में मुझे उतारा है, उसमें एक बहुत बड़ी जीत निश्चित पाने। वहीं देहरादून में बीजेपी से मेयर प्रत्याशी के रूप में सौरभ थपलियाल ने भी नामांकन भरा है। इस दौरान उनके साथ विधायक विनोद चमोली भी मौजूद नजर आए। पार्टी मेरे शीर्ष नेतृत्व ने, अपने प्रदेश नेतृत्व ने, अपने महेंद्र प्रसाद भट्ट जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे मौका दिया है, और ये बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं पूर्व में भी अपने पूर्व में मेयर रहे आदरणीय विनोद चमोली जी, उस समय भी मैंने देखा है कि आप किस प्रकार से अपना पूरे एक जन समस्याओं के बीच में आपने जूझ के और किस प्रकार से पूरे निगम को और आगे बढ़ाने का काम किया। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं अपने तमाम वरिष्ठ जनों के साथ बैठ के, प्रबुद्ध नागरिकों के साथ बैठ के, और दून जो है ये अपने पुराने स्वरूप में आए। दून का एक विश्व स्तरीय पहचान है दून की। देहरादून में रहने का एक बड़ा सौभाग्य लोग मानते हैं। वहीं काशीपुर में नगर निगम मेयर सपा प्रत्याशी ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जाकर नामांकन भरा। काशीपुर से सपा ने नदीम अख्तर को उम्मीदवार बनाया है। नामांकन के बाद नदीम अख्तर ने कहा कि युवाओं को यहां रोजगार चाहिए, जनता को यहां विकास चाहिए, युवा पलायन न कर सके, इसको लेकर क्या कुछ रोड मैप होना चाहिए, हम लेकर आएंगे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और जमकर घेरा। नामांकन आज हमने फाइल किया है, और जो काशीपुर के संघर्ष को हम लगातार कर रहे हैं, यहाँ की समस्याओं के हल के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि काशीपुर की संभ्रांत जनता हमारे विजन को, हमारे मुद्दों को और हमारी विचारधारा को मान्यता देते हुए समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं प्रत्याशी हूँ, मुझे अपना आशीर्वाद भी देगी और मुझे अपना सहयोग भी देगी। देखिए, दिल्ली के चुनाव आप देख रहे हैं, दिल्ली के चुनाव में मुकाबला किसका है? आम आदमी पार्टी और भाजपा का मुकाबला है। तो कांग्रेस वहां पर अगर उपस्थिति दर्ज करा रही है, चुनाव लड़ रही है, तो क्या वो भाजपा की बी टीम है? लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। समाजवादी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और देश में तीसरे नंबर की पार्टी है।
वहीं काशीपुर में जसपुर नगर पालिका के चेयरमैन और बसपा प्रत्याशी वसीम सिद्दीकी ने भी आज नामांकन भर दिया है। उन्होंने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जाकर नामांकन भरा। उन्होंने इस दौरान कहा कि वे जसपुर में विकास की गंगा बहा देंगे, भ्रष्टाचार को यहां जड़ से खत्म करके दिखा देंगे। देखिए, ये नामांकन कर रहा हूं और कुछ नहीं, आज फिर से इतिहास दोहराने जा रहे हैं जसपुर में और इंशाल्लाह आने वाली 26 जनवरी को हम झंडा लहराएंगे इंशाल्लाह। और फिर से इतिहास बीएसपी का फिर दोबारा से जसपुर में इतिहास दोहराया जा रहा है। कांग्रेस में कभी चेयरमैन ही आई नहीं है, क्योंकि हमारे वर्तमान विधायक जी जो सोच के अपना टिकट देते हैं। विकास के रीजन को लेके आगे चलूँगा इंशाल्लाह। मेरा पहला मुद्दा विकास है और मैं जसपुर में जो आज तक नहीं हुआ, जो चेयरमैनी में नहीं किया आज तक 20 सालों में, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि मैं पूरा करूंगा। जैसे करप्शन, नगरपालिका भ्रष्टाचारी जो चल रही है, ये बहुत तेजी से चल रही है। वहीं बागेश्वर जनपद में नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी और कांग्रेस ने नामांकन दाखिल किया। बीजेपी से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार सुरेश खेतवाल ने नामांकन भरा, जबकि कांग्रेस से गीता रावल ने नामांकन दाखिल किया। वहीं कांग्रेस से टिकट कटने के बाद बागी हुए कवि जोशी ने निर्दलीय लड़ने का फैसला किया है। जी, बागेश्वर नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में मैं भाजपा का अधिकृत प्रत्याशी हूं और आज मैंने यहां पर नामांकन दाखिल किया है। तो मैं सभी लोगों का धन्यवाद करूंगा, अपने शीर्ष नेतृत्व का, अपने जिले के नेतृत्व का धन्यवाद करूंगा कि मुझे यहां पर आप के द्वारा जो है अधिकृत किया गया। और मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि आपके द्वारा जो मुझ पर विश्वास किया है उस पर मैं कायम रहूंगा और हम लोग निश्चित रूप से सफल होंगे। और आप जानते हैं कि अभी मैं निवर्तमान अध्यक्ष भी रहा हूं। इन 5 सालों में जो विकास कार्य यहाँ पर हमने किए हैं वो जनता के सम्मुख हैं। उन कार्यों को और आगे बढ़ाएंगे और अधिक कार्य करेंगे, बागेश्वर को और सुंदर और सौंदर्यीकरण और वार्डों में जितने भी कार्य हो रहे हैं उन कार्यों को और आगे बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से हम लोग यहाँ पर विजयी होंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं यही कहना चाहूँगी कि नगर क्षेत्र की जो, क्योंकि 2013 से 2018 तक मैं पहली बार भी मुझे मौका मिला और बागेश्वर की जनता ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया। और जो मेरी एक विकास यात्रा थी, मेरे जो एक सपने थे, जितने अधूरे काम थे, बहुत सारी चीज़ें सोची थी, क्योंकि समय बहुत कम होता है, तो उनको पूरा करने का मैं काम करूँगी। चाहे बस्तियों की नालियाँ हो, स्ट्रीट लाइट हो, या भी जो भी उनकी व्यवस्थाएँ हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, पथ प्रकाश की व्यवस्था हो, उनको दूर करने का मैं काम करूँगी। मैं पिछले 19 सालों से जनता की हर आवाज, हर समस्या, हर जो भी दिक्कत जनता के बीच में होती थी, जो भी सरकार के गलत आदेश आते थे, उनके खिलाफ लगातार संघर्ष करते आया हूँ। और कुछ दिन पूर्व ही, 2 दिन पूर्व मुझे टिकट दिया गया, फिर धन बल के जो प्रयोग करके मेरा टिकट काटा गया है। और देखा होगा आपने, जैसे पहले एक बार आरक्षित हो चुकी थी सीट, मगर सबके सब अपने अपने घरों में सो गए थे। कुछ दिन बाद वहां भी धन बल का प्रयोग करते हुए सामान्य सीट कराई गई और उसके बाद फिर धन बल का प्रयोग करते हुए एक संघर्षशील और जो जनता के बीच में हर मुद्दों में लड़ाई लड़ रहा है, ऐसे कार्यकर्ता का टिकट काटकर उसमें भी धन बल का प्रयोग करते हुए टिकट दिया गया। और उससे नाराज होकर अब मैं यहाँ पर निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर मैदान में उतरा हूँ। देहरादून में नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस से मेयर पद के लिए प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल ने नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर जनतंत्र टीवी ने वीरेंद्र पोखरियाल से की खास बातचीत, देखिए। प्रदेश में नगर निकायों को लेकर के लगातार आज नॉमिनेशन हो रहा है। आज की अगर बात करें तो आज नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है और कांग्रेस से वीरेंद्र पोखरियाल जो प्रत्याशी हैं वो हमारे साथ इसमें मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आज नॉमिनेशन के लिए जा रहे हैं, किस तरह की प्राथमिकता उनकी होंगी और खासतौर पर अगर आज हम पार्टी की अगर बात करें पोखरियाल जी, तो पार्टी ने आप में भरोसा जताया, किस तरह से देखिए, पहले तो मैं उत्तराखंड के जो शहीद है उनको मैं नमन करता हूँ और सबसे पहले तो मैं पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने एक आंदोलनकारी और आम कार्यकर्ता पे उन्होंने आस्था जताई है। मैं उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। क्या प्राथमिकता आपकी रहने वाली है, क्योंकि घोटालों की आपने बात कही है कि नगर निगम में जो घोटाले उनको उजागर करने की आपने, देखिए आपने जो बीच में सुना होगा कि जो अभी जो 99 जो
जो स्वस्थ समिति बनी थी उनका जो जिनको सैलरी जा रही थी उनका ना आता है, ना पता है, ना मोबाइल नंबर का है। सबसे पहले तो मैं उसको भी देखूंगा कि अगर मौका देती है देहरादून की जनता तो वो सार्वजनिक करने की कोशिश करेंगे जनता के सामने। नगर क्षेत्र की अगर बात करें सर, तो आपने कई ऐसे इलाके गिनाए हैं, चाहे मेवाला हो, चाहे मियाँ वाला हो, तुनवाला हो, इन जगहों पर बहुत ज़्यादा परेशानी है, नालियाँ बंद हैं, सड़कें खुदी हुई है, इनको किस तरह से देखते? देखिए, ये स्मार्ट सिटी का दावा करते हैं, ये कहते हैं हमने 5 साल 15 साल विकास किया है। कोई आप आज की स्थिति को देखते हुए आप चाहे बालावाला में कहीं भी देख लीजिए, गड्ढे हैं, आज भी नालियां चौक हैं, जगह जगह आज खुदाई होती है, कल उसको भर दिया जाता है, फिर खुदाई हो जाती है, फिर छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह का जो एक प्लान नहीं किया इन्होंने, जिस भी डिपार्टमेंट से सब डिपार्टमेंट को बुलाइए, चाहे वो सीवर का काम हो, किसी का भी काम हो, और उस पर काम करना चाहिए मेरी नज़र में। पर मैं उसको देखते हुए मैं पब्लिक से अपील करूंगा कि आप मेरे पे आस्था जताइए, मैं आपके साथ कंधे से कंधे मिलकर धन्यवाद, विकास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे वीरेंद्र पोखरियाल जो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं और इस वक्त नॉमिनेशन के लिए अपने पहुंच रहे हैं। उन्होंने कई ऐसी बातें कही जिनको लेकर के उन्होंने कहा कि जो नगर क्षेत्र में जो अव्यवस्थाएं हुई उनको लेकर के वो कहीं न कहीं आवाज उठाने का काम करेंगे। अपने सहयोगी रोहित कुमार के साथ हरीश कंडा, जनतंत्र टीवी, देहरादून। चलिए उत्तराखंड के अहम खबरों में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ।